प्रदेश की कुंदरकी विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां 50% से ज्यादा मुसलमान वोटर्स हैं। लेकिन कुंदरकी से सपा के मुस्लिम उम्मीदवार हाजी रिजवान ने इलेक्शन रद्द करने की मांग कर दी। कुंदरकी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। हाजी रिजवान ने लेटर में लिखा है कि पुलिस की जगह अर्धसैनिक बलों की तैनाती में चुनाव कराया। अगर जो कोई फर्जी और हमारे संवाददाता शोएब रजा कुंदरकी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, क्या वजह है कि हाजी रिजवान इस चुनाव को कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, फिर भी ऐसी मांग क्यों उठा रहे हैं? बिल्कुल गोनिका, देखिए सुबह से ही जब से वोटिंग की शुरुआत हुई उसके बाद से ही हाजी रिजवान की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर जो वोटर है उनको वोट नहीं डालने दे रही है। और शाम होते होते अब उन्होंने एक लेटर लिख दिया है चुनाव आयोग को कि दोबारा से चुनाव कराया जाए, चुनाव रद्द किया जाए। हाजी रिजवान हमारे साथ खुद मौजूद है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट। हाजी साहब, सुबह से तो आप कह रहे थे कि वोट नहीं डालने दी जा रही है, तमाम चीज़ें, अब आपने लेटर लिख दिया कि वोटिंग रद्द की जाए, ये चुनाव ही रद्द किया जाए। देखिए, मुझे पहले से आशंका थी और इसीलिए मैंने जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और यहाँ की ऑब्जर्वर उनको सबको पहले ही मैंने अवगत करा दिया गया था। और मैंने ये पर्ची उन्हें दे दी गई थी। जिस लाल पर्ची का आज उपयोग हुआ है, वो जो प्रयोग हुआ है, वो लाल पर्ची मैंने पहले ही दे दी थी उन्हें। क्या है लाल पर्ची, मतलब क्या? लाल पर्ची उनकी तरफ से एक छपी हुई पर्ची है, भाजपा प्रत्याशी की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से, उनकी दोनों की मिले भगत। क्योंकि यहाँ का प्रत्याशी भाजपा वाला नहीं लड़ रहा था चुनाव। बिल्कुल, मैं एक दिन भी मानने तैयार नहीं हूँ कि भाजपा वाला प्रत्याशी यहाँ लड़ रहा था। यहाँ जिला प्रशासन चुनाव लड़ रहा था और जिला प्रशासन ही की पूरी आज जो है वो सब उसका सामने आया है। जितना भी तांडव किया है वो जिला प्रशासन ने किया है, पुलिस द्वारा कराया गया है। तमाम क्या नाम आईडी चेक कराने का मामला हो, चाहे आपकी वोटर पर्ची चेक कराने का मामला हो, तो हम लोगों ने पहले अवगत करा था। और पहले से हम लोग बार बार कह रहे थे कि हमें जो है निष्पक्ष चुनाव की आशंका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव ये के आसार ही दिखाई नहीं दे रहे थे। आप धांधली का आरोप एक तरीके से लगा रहे हैं कि वोट डालने से रोका गया। क्या आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को वोट डालने से रोका गया? हाँ, बिल्कुल रोका गया। मुसलमानों को रोका गया। मुसलमानों को या आपके क्या दूसरे हिंदू वोटर नहीं रोका? देखिए, जो हमारा वोटर था, चाहे वो यादव समाज का था, चाहे वो जाटव समाज का था, ये जो हमारा पीडीए का जो वोटर था, चाहे वो मुस्लिम समाज का था, उसको सबको रोकने का काम किया है। जैसे सोनारी गांव है, वहाँ पर यादव समाज है। जैसे आपका गोविंदपुर कला है, वहाँ पर यादव समाज है। जहाँ हमारा भांडरी है, वहाँ पर मुस्लिम समाज है। फतेहपुर है, वहाँ पर मुस्लिम समाज है सब। जहाँ रतनपुर कला है, पूरा मुस्लिम समाज है हमारा। अब अभी हाल ही में जितने भी गांव में बता रहा हूँ, चाहे आपका सरकड़ा खास हो, चाहे आपका बिनावाला हो, चाहे आपका नकटपुरी हो, चाहे आपका लखनपुर हो। लेकिन वोटिंग परसेंटेज तो अच्छा जा रहा है कुंदरकी का। वोटिंग परसेंटेज तो अच्छा होगा जब उनके वो लोग वोट डाल रहे हैं, तो उनका वोटिंग परसेंटेज तो अच्छा होगा ही। जब हमारा वोटर कोई वोट डालने नहीं जा रहा, वोटिंग परसेंटेज तो उनका होगा ही। जब उनके 10,000 लोग यहाँ पर क्या नाम है वोट डाल रहे हैं, फर्जी वोटिंग हो रही है, पुलिस की देखरेख में वोटिंग हो रही है, पुलिस द्वारा कराई जा रही है, सादे में पुलिस यहाँ पर फिर रही है। और क्या नाम है सादे में पुलिस, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, वही जो है यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। अभी रूपपुर पे चले जाइए, अभी आपको पता लग जाएगा रूपपुर पे कौन करा रहे हैं बैठे हुए। वही अधिकारी जो है वो फर्जी वोटिंग करा रहे हैं बैठ के। उन्होंने सब एजेंट भी बाहर कर दिए। देखिए, मुझे सुबह से आशंका इसलिए थी कि मेरे 397 बूथों पर एजेंट ही नहीं बनाए गए समाजवादी के। मुझे सबसे पहले डाउट हो रहा था कि हाँ, जब एजेंट नहीं बनाए जा रहे तो उसके बाद में ये क्या करने वाले हैं। ये पूरी तरह जो है इन्होंने पूरे चुनाव को कैप्चर कर लिया और बूथों पे पूरी कैप्चरिंग इन्होंने कर दी। अपने लोगों द्वारा कैप्चर कराया गया है पूरे मुस्लिम बूथों पर। बूथ की शोएब, लगातार हाजी रिजवान तो ये सवाल उठा रहे हैं ग्राउंड पर, लेकिन क्या सिचुएशन है वो भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन जिस तरीके से बार बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में ये सवाल उठा रही है, ऐसे में चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है ये देखना होगा।